हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के लिए लाया था क्लास 8 रेडियंस पार्ट 3 इंग्लिश का लेसन 1 का इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में लेसन 2 चैप्टर का नाम है स्लीप। इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। देखो, स्लीप मीन्स क्या होता है? सोना, नींद कह सकते हैं। ये क्या है इस टॉपिक का? वाई डू वी स्लीप? हम क्यों सोते हैं? डू ऑल पर्सन स्लीप फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम? क्या सभी व्यक्ति एक समान मात्रा में ही सोते हैं, समान समय ही सोते हैं? मतलब जैसे कि कोई आदमी 5 घंटा सोता है तो हर आदमी 5 घंटा ही सोता है। डू यू इवर हैव ड्रीम्स? क्या आपको भी सपने आते हैं? इफ़ येस, यदि हाँ, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मस्ट। तो बताइए किस तरह के सपने को आप पसंद करते हैं, किस तरह के सपने को नापसंद करते हैं। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स? और आप क्यों सोचते हैं कि हमारे पास सपने होने चाहिए? तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस का निष्कर्ष आपको इसमें मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। क्या कह रहा है? नो बॉडी नोज वाई वी स्लीप। सब्जेक्ट इसमें कौन है? नो बॉडी नोज वाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता कि हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। नींद हमारे शरीर को मदद करती है, हमारे शरीर को और दिमाग को, बॉडी एंड ब्रेन मतलब शरीर और दिमाग को डेवलप एंड ग्रो मतलब वृद्धि करने में, विकास करने में। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता स्वस्थ रहने के लिए और सिकनेस मतलब बीमारियों से लड़ने के लिए। क्या करा? आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस मतलब हमारे शरीर को नींद की आवश्यकता बीमारी से लड़ने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए चाहिए। ड्यूरिंग स्लीप, नींद के दौरान, आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो। हमारे शरीर के मांसपेशियाँ, हड्डियाँ और चमड़े, त्वचा, ये सभी क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। इंजरीज मतलब क्या होता है? चोट। ठीक है, तो क्या होता है? शरीर में जो मसल्स, मांसपेशियाँ, चमड़े और शरीर का जो भी अन्य पार्ट सब होता है, नींद के दौरान उनमें जो भी चोट लगी रहती है तो उसको नींद के दौरान क्या करता है? या फिर कोई घटना घटी रहती है उसका कट जाना, चोट लग जाना, ये सब को ठीक करता है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे दिमाग को भी नींद की आवश्यकता होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद हमारे दिमाग को मदद करता है याद रखने में जो हमने पढ़ा। मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं उसको याद रखने, दिमाग को रखने में कौन मदद करता है? नींद। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन ऑन कंसंट्रेट। ये दिमाग को इसलिए मदद करता है सावधान रहने में और सचेत रहने में। चलिए पहला पैराग्राफ खत्म हुआ। दूसरा, देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। इसका कोई नियम नहीं है किसको कितनी नींद लेनी चाहिए, किसके लिए कितना नींद आवश्यक है। बट एन एवरेज अडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। लेकिन औसत में एडल्ट मतलब क्या होता है? वयस्क। मतलब एक वयस्क व्यक्ति जो है 7 घंटे 7 hours and 20 minutes मतलब 7 घंटे और 20 मिनट तक नींद लेते हैं। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 hours और लेस ऑफ स्लीप। और 8% वयस्क ऐसे हैं जो 5 घंटा या उससे भी कम नींद में अपनी आवश्यकता पूरी कर लेते हैं, खुश रहते हैं। एंड 4% वांट 10 hours और मोर मतलब करें। 4% ऐसे हैं जो क्या चाहते हैं? 10 घंटे या फिर उससे भी अधिक। नहीं, आप लोग के ग्रुप में भी कोई ऐसे होंगे जो खूब सोना चाहते हैं, लेकिन बाबू जाए सोइएगा नहीं। कहा गया है जो सोया वो खोया। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hours ऑफ स्लीप ईच नाइट। बच्चे जिनकी उम्र 5 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है उनको प्रत्येक दिन 10 से 11 घंटे नींद की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्येक रात।
Babies need between 14 to 18 hours, whereas elderly need less than they did when young. They often take a nap during the day. देखा है, बेबीज नीड बिटवीन 14 to 18 आवर्स, मतलब क्या है, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे 5 साल से कम के बच्चे, उनको 14 से 18 घंटे नींद की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस दैन दे, और जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको उससे कम की आवश्यकता होती है। दे डिड व्हेन यंग, जब जवान होते हैं नींद धीरे कमती चली जाती है। दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे, नैप मतलब झपकी लेना, और उसका होते हैं जो बड़े होते हैं तो दिन में एक छोटी झपकी भी ले लेते हैं। देयर आर, देखिए थर्ड पैराग्राफ, देयर आर 5 स्टेजेज इन वन स्लीप साइकिल, एक शयन चक्र में 5 चरण होते हैं। इच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 मिनट्स, मतलब एक चरण जो है 90 मिनट लेता है। एक द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 or 6 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट, जब सोते हैं तो शयन चक्र जो है रात भर में कम से कम 5 से 6 बार चेंज होता है, बदला जाता है या फिर दोबारा आता है। ड्यूरिंग द स्टेजेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल, मतलब क्या है, पहले और दूसरे चरण में क्या होते हैं, थोड़ी थोड़ी नींद आती है, बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप, लेकिन बहुत गहरी नींद नहीं आती है। मतलब जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो नींद आती रहती है, मतलब बहुत अधिक नींद नहीं आती है। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप, तीसरे और चौथे स्टेप में आप लोग गहरे नींद में होते हैं। क्या होते हैं, गहरे नींद में होते हैं, नहीं कोई घटना भी घटे जल्दी पता नहीं चल पाता है। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, तीसरे और चौथे स्टेप में क्या होता है कि सांस की गति, हृदय की गति ये सब बहुत धीमी हो जाती है। क्या होती है, अत्यधिक धीमी हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और शरीर एकदम गति विहीन हो जाता है, मतलब शरीर में ज़रा से भी गति नहीं रहती है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें चरण के दौरान, योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, 5वें चरण में क्या होता है, आपका दिमाग सक्रिय हो जाता है और आप सपने देखना शुरू करते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल रैपिड आई मूवमेंट और REM, मतलब जिस समय आप सपने देखते हैं नींद में उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ड्यूरिंग द REM योर आइज मूव अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, मतलब इस रैपिड आई मूवमेंट के दौरान हमारा आँख तो बंद रहता है, लेकिन उसका पलक बंद रहता है, लेकिन उसके अंदर आँख जो होता है वो क्या होता है, गतिशील रहता है, तब कुछ को हम देख पाते हैं। चौथे पैराग्राफ में देखिए, नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 अल्टरनेटिंग फेजेज, फेज 1 इन वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। क्या, थोड़ा मोड़ा नींद जो है, नॉर्मल मतलब सामान्य नींद 2 फेज में होता है। पहला फेज में उसमें कोई सपने नहीं आते हैं, ये यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द, मतलब क्या होता है, रात के सवेरे वाले समय में। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, और दूसरे भाग में सपने आते हैं। इट अकर्स मस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, और ये कब होता है, फेज 2 रात जब बीत जाती है, आधी रात के बाद ऐसा होता है। फॉर वैरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, ये बदलता रहता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, यदि आप स्वप्न देखने के दौरान आपकी नींद खुल जाती है तो आपके कुछ सपने याद रहते हैं, कुछ सपने याद रहते हैं। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द, मतलब क्या दूसरा फेज होता है वो रात के मतलब मध्य रात्रि के बाद का समय होता है। इस फॉर वैरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, अलग अलग समय के लिए। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, यदि आप स्वप्न देखने के दौरान जग जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, आप अपने सपने याद रख सकते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन, शरीर के सभी कार्य क्या होते हैं, धीमे हो जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान क्या होता है, हमेशा कम होता चला जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर इज राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स। ये इसलिए होता है कि 24 घंटे के दौरान कुछ ऐसे निश्चित समय होते हैं जो हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, तापमान बढ़ता है, और कोई ऐसा समय होता है जिसमें क्या होता है, घटता है। नॉर्मली सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, हमारे शरीर का तापमान मध्य रात्रि में सबसे कम होता है और दोपहर में सबसे अधिक होता है। When you get enough sleep
You can pay attention better in school. Be creative and think of new ideas. Fight sickness so you stay healthy. Be in a good mood and get along well with friends and family. When you get enough sleep, मतलब जब काफ़ी नींद ले लेते हैं, you can pay attention, आप सावधानी बरत सकते हैं अच्छे तरीके, बेटर इन स्कूल, अच्छे तरीके से स्कूल में. बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडिया, सच सक्रिय हो जाते हैं और नए नए विचार आपके मन में आते हैं. सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, आप बीमारी से लड़ सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं. बी इन अ गुड मूड, हमेशा अच्छे मूड में रहते हैं. एंड गेट एलोंग वेल विथ फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ, परिवार के साथ अच्छे से रहते हैं. इसलिए दोस्तों, मतलब काफ़ी नींद का मतलब कि आप 24 घंटा में 25 घंटा सो लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा. एक निश्चित समय होती है, उतना ही सोइएगा, लेकिन जितना सोना अच्छे से सोना है. इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, यदि आप काफ़ी नींद नहीं लेते हैं, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप वो भूल सकते हैं जो आपने पढ़ा. हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, ट्रबल मेकिंग मतलब क्या हुआ, कोई भी निर्णय लेने में आपको समस्या हो सकती है. बी इन अ बैड मूड, आप हमेशा बेकार मूड में रहते हैं, बहुत टेंशन रहती है इस तरह का. हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, खेलने में समस्या. हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, गार्जियन को सुनने में, माता पिता को सुनने में, शिक्षक को सुनने में, हर जगह आपको समस्या होती है, नींद आने लगती है, दिमाग भारी लगते रहता है. एंड बी लेस पेशेंट विथ पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किसी के साथ एक्टिव नहीं रह पाते हैं. समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी प्रत्येक व्यक्ति को सोने में कठिनाई होती है. बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, नो हार्म इज डन. बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर्स मतलब क्या है, इधर 2-4 घंटे की नींद आप छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं, किसी कारणवश नींद नहीं ले पाते हैं, तो नो हार्म इज डन, बहुत ज़्यादा हानि हमारे शरीर पे नहीं होता है. यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, आप जो है थका हुआ, चिड़चिड़ा, परेशान महसूस कर सकते हैं. बट द बॉडी सुन मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन बॉडी उस हानि को, घाटा को मेकअप कर लेती है. हाउ एवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यू सुन बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली. इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यू सुन बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, मतलब क्या, यदि आप प्रत्येक रात, एक रात के बाद अगली रात, मतलब हर रात जो है आप अगर नींद नहीं लेते हैं 2-4-5 रात तक लगातार, तो क्या होता है, आपका बिहेवियर जो है गलत हो जाता है. आप हमेशा थका हुआ, चिड़चिड़ा, आप परेशान महसूस करने लगते हैं, बीमार होने की भी संभावना रहती है. यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, क्या होता है, आप जो है कोई भी चीज़ सुनने की क्षमता, समझने की क्षमता, इसी को खो देते हैं, और आपकी जो है योर जजमेंट्स गेट्स इम्पेयर्ड, मतलब आपका जो निर्णय होगा वो क्या असंगत हो सकता है, गलत हो सकता है. यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स एंड योर बिहेवियर बिकम्स ड्रेंज्ड, मतलब क्या है, आप गलत चीज़ सोचना शुरू करते हैं और आपका व्यवहार भी क्या होता है, गलत हो जाता है. ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, कुछ लोगों को अत्यधिक नींद की समस्या होती है. सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि रात मध्य रात्रि में ही जग जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सुबह बहुत सवेरे जग जाते हैं, नींद से उठ जाते हैं. देयर आर अ नंबर ऑफ काउजेज, ऐसे बहुत सारे कारण हैं. वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेज, नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण चिंता और दिमाग पर पड़ने वाला प्रेशर जो होता है, दबाव जो कहते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग, मतलब क्या है, और ये बहुत सारी बातें हैं, जैसे बहुत सारा शोरगुल हो रहा है, प्रकाश की समस्या है, बहुत अधिक गर्मी लग रही है, बहुत अधिक ठंड लग रही है, या फिर जब कहीं नए जगह पे जाते हैं तो बिस्तर चेंज होने के कारण हमें नींद की समस्या होती है. पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, मतलब किसी बीमारी में दर्द, कष्ट, इससे भी क्या होती है, नींद सही से नहीं आ पाती है. मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पोररी sleeplessness without seeking help. Many people became addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत कम नींद की आदत आती है और धीरे धीरे क्या होते हैं, वो कम नींद के आदी बन जाते हैं.
उसको इसी की आदत हो जाती है। बट स्लीपिंग पिल्स डोंट क्योर डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोमेनिया। मतलब कम नींद जो है ये एक बीमारी हो जाती है जिसे हम कहते हैं इंसोमेनिया। मतलब क्या? अनिद्रा की बीमारी। इट इज़ बेटर टू एवॉइड देम इफ यू कैन। मतलब इस आदत को अधिक से अधिक हम क्या करें? छोड़ दें। मतलब लगातार नहीं सोना ये गलत बात है। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। नींद क्यों नहीं आ रही है, इस समस्या को हम पहचानें और इसको दूर करें, क्योंकि बिना नींद लिए हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, कोई चीज़ हम सीख नहीं सकते हैं, कहीं पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये लेसन इंग्लिश टू हिंदी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइजेज हैं इस सब का करके अपने डाल दूंगा व्हाट्सएप पे। आप मुझे कांटेक्ट कर लें जिनको भी आवश्यकता होगी। कमेंट में कमेंट कर देंगे, सर ये क्वेश्चन कर दीजिए, मैं करके आपको कमेंट में ही डाल दूंगा। थैंक यू।